तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जो वीडियो कर रहे हैं वो अली मिर्जा जी के द्वारा है और बेस्ड है जोशुआ इवांस पर, हाउ द बाइबल लेड मी इनटू इस्लाम। तो इंजीनियर मिर्जा साहब से सुनेंगे और काफ़ी अच्छी होती हैं इस तरह की स्टोरियाँ, और ख़ास तौर पर जब मिर्जा साहब एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको, तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो उनको ऐसा क्या अच्छा लगा कि जब वो उन्होंने इस्लाम की तरफ आए। थोड़ा एक मैं ये भी कह दूंगा कि मतलब किसी के जैसे क्रिश्चियन थे ये, मतलब ईसाई थे, और उनको मतलब अच्छा लगा, किन कारणों से लगा, और वो इधर आ गए, मतलब मुस्लिम, मतलब वो मुस्लिम बन गए। और वो ऐसा किस लिए हुआ, और कुछ तो रूट्स भी सेम है एक तरह से देखा जाए तो, बट एक एक ट्रस्ट जो फेथ है ना, उसको बदलने की जरूरत होती है कि आखिरी नबी वो है। अदरवाइज वो वहीं पे रुक जाते हैं, या परमात्मा का जो नॉलेज है भाई उसके अंदर मिलावट है, इसी वजह से थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके मानने कि कुछ और कारण है और इधर कुछ और है, तो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को वो कैसे समझा रहे हैं वो हम देखेंगे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और फिर बस इसके बारे में बात करेंगे। सर इसीलिए वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट मुसलमान हुए थे जोशुआ। उनकी यूट्यूब पे वीडियो रखी है, हाउ प्रीस्ट है बाइबल मतलब लेट एक मी टू तरह से। एक्सेप्ट इस्लाम। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं वो वीडियो इंग्लिश में। पूरी लाइफ स्टोरी उन्होंने बताई है। क्रिश्चियन प्रीस्ट था, उसको कई जुबानों में इंजील आती थी। जब उसने इंजील पढ़नी शुरू की ना तो गुमराह हो गया। जिस तरह हमारे लोग कुरान हदीस पढ़ते हैं तो गुमराह हो जाते हैं इन्वर्टेड कामों में, यानी वो हदायत पे आ जाते हैं। उसने जब इंजील पढ़ी, वो कहता है मैं हैरान हुआ कि हमें जो अकीदे इन्होंने बताए हुए ट्रिनिटी के, अल्लाह तो तौहीद के बारे में बड़ा सेंसिटिव है। वो कहता है मैं तो एक हूं। I learned number one, that God was one in a unique sense. This is what I learned from the Old Testament, that God was one in a singular, unique sense. This is over and over and over and over very clearly in the Bible. ये कह God's रहे हैं nature is कि one. मैंने सोचा था तो कि ये हमने गॉड ट्रिनिटी कहां से निकाल ली है? I was thinking to अपने आप में myself, अलग से एक ही this is है not what I एग्जिस्ट was करने taught के about लिए। Christianity. You know, you're taught that God is 1 and 3, 3 and 1, वो you उसमें know, कहते हैं 1 ऐसे, 1 1 सुना है मैंने। equals 3, you know. सर आज की इंजील में भी एक खुदा का तस्वर है। ये किताबों में तौहीद अल्लाह ने महफूज इसीलिए किया है कि ताकि कोई क्रिश्चियन भी ना कह सकते मुझे पता ही नहीं चला हक क्या है। क्रिश्चियन अपनी किताबें पढ़ के भी अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, खुद इस्लाम तक आते हैं। तो हम कहते हैं, हम लोगों को कुरान पढ़ने से पहले ये कहेंगे क्रिश्चियंस को आप अपनी किताब पढ़ो, और अपने मुसलमानों को कहेंगे आप अपनी किताब पढ़ो फिर उसको सही पढ़ो। बात है, कोई भी हम हो तो वो इस हक सच में में नहीं है कहनी कि किसी को चाहिए, किताब समझ पढ़ने से ना, रोका जाए, उसकी या उसे किसी पता दूसरे चले मजहब ताकि वो खोज की। करे। लेकिन उसको एक वो कि पहले बड़ी उसको तो मानो ना जो तुम्हारे पास अपनी किताब है जिसमें तुम ईमान रखते हो, वो अश्कबार आंखों से देखने वाली है। उसका एंड उसने बड़ा दर्दनाक किया। उसने कहा आप का एक पड़ोसी हो जिसको लाइलाज कैंसर का मर्ज हो गया हो, और आपकी जेब में हर वक्त एक ऐसी पुड़िया हो कि जिसकी एक खुराक से उसको शफा हो सकती हो, और इसी तरह 20-25 साल गुजर जाएं, एक दिन आपको खबर आए कि आपका पड़ोसी मर गया, और आपके ओह ये दवाई मेरे पास थी, मुझे 20 सालों में एक दफ़ा भी मौका नहीं मिला, मैं उसको एक पुड़िया दे ही देता, मेरा हमसाया था। We're not giving it to the people, and I want to use this as a parable because I really want this to hit home with you. Let's say, what is your name, brother? Abdullah, mashallah. Let's say me and Abdullah are best friends, we're brothers in deen, we're roommates, and we've been roommates for years and years and years. And let's say brother Abdullah has contracts an illness, a disease that is one of the most painful diseases that any human being can ever go through in his life, and it's not something that's going to kill him quick. Let's say this disease is going to suffer and fester with Abdullah and make him not be able to eat, sleep, nothing. He's just miserable all the time. And let's say one day I come across the cure for his disease. Someone tells me that if you give this to Abdullah or anyone like him, he will be instantly cured and he will never suffer again. And let's say I take that and put it in my pocket, and I don't give it to Abdullah. And let's say I don't give this medicine to Abdullah, and he dies. And let's say he dies the most painful death that you can ever imagine. वो कहता है मुसलमानों की हालत ये है कि इनके पास वो दवाई है जिससे आखिरत की हमेशा की नाकामियां कामयाबियों में बदलने वाली है। We have the cure to every disease in the world. लेकिन ये हमें पढ़ने के लिए भी नहीं देते। But the problem is, we're hiding it from the people. Unfortunately, willingly or unwilling, knowingly, unknowingly, we are hiding this from the people. ये हकीकत है। किसी को क्या देनी है, खुद ही नहीं पढ़ते। तो हम तो कहते हैं किताबें खुद भी पढ़ें, और कई कुरान पाक की चीजें तो तौरात और इंजील पढ़ने से ही वो वाक़यात इंटरेस्ट के तौर पे अगर किसी ने क्लियर करना है, इंटरेस्ट के तौर पे, तो तारीख आपको पता चलती है। हदायत के लिए कुरान काफ़ी है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है जैसे कि अब
कुरान हकीम में कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें उन पैगम्बरों के नाम नहीं आए। जैसे आता है कि वक्त के पैगम्बर से बनी इसराइल ने कहा हमारे लिए एक आप बादशाह मुकर्रर करें जिसके नीचे हम किताल करें काफिरों के साथ। तो कुरान में उस पैगम्बर का नाम नहीं आया। तो रात आप पढ़ेंगे तो उसमें आया वो समूएल थे। इसी तरीके से कुरान हकीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के झगड़े का जिक्र है जो उन्होंने फरिश्तों से किया था जब वो कौम लूत पे अज़ाब के लिए आए थे। वो झगड़ा क्या हुआ था वो तौरात में मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि अगर 10 बंदे भी वहाँ ईमान वाले निकले तो तुमने अज़ाब नहीं देना। उन्होंने कहा डन। अल्लाह ताला उसके एंड पे बस कुरान में इतना बताया था कि इब्राहीम बड़े नरम दिल थे, झगड़ने लगा फरिश्तों से। क्या झगड़ा? वो ये था, वो तौरात में मौजूद है। फिर उनको शक पड़ा, यार लगता है 10 भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा नहीं 5। उन्होंने कहा 5 भी होए ना सर, चलो थोड़ा दिल रखा। 5 भी नहीं निकले, 3 बंदे निकले। लूत अलैहिस्सलाम। अच्छा, वो जोशुआ जो मुसलमान हुआ है ना, आप यूट्यूब पे जाके अब आपने लिखना है, टाइम काट लियो थोड़ा जा, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो वो कुरान कहता है, वो जुमे की नमाज में उसको कोई एक मुसलमान दोस्त लेकर, बड़ी लंबी स्टोरी है, मजा मैं आपका खराब नहीं करूंगा, आप उसी से सुने। तो उसको मस्जिद के खतीब ने कुरान तर्जमे से पढ़ने के लिए दिया। पाकिस्तानी खतीब नहीं देता, वो तो फजाइल महल ही देनी सी उन्हें, फजाने सुन्नत दे देनी सी। हाँ हकीकत बात है, मैं रायवेंट गया हूं, वहां कुरान तर्जमे से पढ़ेंगे, वहां फजाइल महल पढ़ी है, फजाइल दरूद पढ़ी है। मैंने कहा क्यों नहीं? कहता है हज़रात कहते हैं कुरान से इख्तिलाफ पैदा होता है। मैंने कहा कुरान तो कहता है इख्तिलाफ खत्म करने आई है किताब। चलो आपको अगर तर्जुमा से इख्तिलाफ है, अशरफी थानवी का ही रख लो। अगर आप उम्मत लेवल का काम कर रहे हो तो एक बरेलवियों का सेक्शन बना लो, एक देवबंद का, एक अहले हदीस का, एक शिया का। बरेलवियों में आला हज़रत अहमद बरेलवी का तर्जुमा रख लो, देवबंदियों में अशरफ अली थानवी का रख लो, और शिया वाले सेक्शन में सैयद फरमान अली शाह का रख लो, और अहले हदीस में जूना घड़ी का रख लो, और मेरे जैसे सादा मुसलमानों के लिए मदूदी साहब का या फतेह मोहम्मद जलंधरी का रख लो। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि कुरान से इख्तिलाफ पैदा होता है? कितनी नॉनसेंस बात है। खौफ खुदा करना चाहिए ये बात करते हुए कि कुरान से इख्तिलाफ पैदा होता है। तो वो जोशुआ, उसमें उसको जुम्मे के वक्त खतीब ने जनाब किताब दी है, जुम्मे के दिन। कहता है मैंने इतवार की रात तक पूरी किताब पढ़ ली थी। हाय हाय हाय, जुम्मा हफ्ता इतवार, तो पूरी जिंदगी च इतने दिन नहीं आते कि उसे कुरान तर्जुमे में पढ़ लो। इत्तिकाफ में भी बैठ के 10-10 कुरान ही मुका रहे होते सिर्फ। और कहता है मैंने जुम्मे की रात को जब कुरान पढ़ना शुरू किया, कहता है मेरे आंसू नहीं रुकते थे। कहता है मैंने जुम्मे की रात को अपना दिल इस किताब को दे दिया था। So I took the Quran home, and on Friday night I started to read it. I would say I read the Quran entirely in 3 days, but that first night, after I had made it through Surah Al-Imran, my heart was already given to this book. The Quran was very direct and very straightforward in its teachings. So I gave my heart to Islam that night in my living room, reading the Quran. And and I cried and cried, that I had been looking for the truth all this time, had searched all this way, and it was right across the street. उस दिन मुझे समझ आई कि ये शुरू में सूरह अल बकरा और आले इमरान और निसा शुरू में क्यों हुई? क्योंकि अक्सरियत तो खुदा के मानने वाले हैं ना, इल्हामी मज़हब को, क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस के लिए तो पूरी उनको बनी इसराइल की हिस्ट्री तौरात में भी उन्होंने पढ़ी हुई है, सूरह बकरा में आई है। अच्छा, वो कहता है जी मेरे लिए अट्रैक्शन ये थी कि कुरान जिस तरीके से अंबिया का जिक्र करता है ना, वाकई वो रोल मॉडल थे। और जो मैं तौरात में अंबिया का करैक्टर पढ़ता था ना, उससे मुझे नफरत होती थी। The prophets that I found in the Bible were people that were deplorable, of not very good character. These same men in the Quran were someone who were at the highest echelon of moral character and moral fiber. They were someone that was an example to be followed because they lived the message that they preached. Therefore, they were able to be followed and emulated. और उसका कद छोटा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी कद छोटा था। कुरान में हज़रत दाऊद का जिक्र है ना सूरह बकरा में कि उन्होंने जालूत को कत्ल किया, वो गोपिया के जरिए, पूरी तफसीर तो तौरात में आती है। तो कहता है मुझे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी अकीदत थी कि मेरा कद भी छोटा था, तो मैं कहता था मैं भी डेविड बनूंगा। कहता है जब मैंने डेविड के हाथ पढ़े तौरात में। So the one that intrigued me, that caught my attention the most, was of my most beloved story in the Bible, and that was of David and Goliath. That was my most intriguing story to me because not only was, it said that in the Bible that David was a very small man and Goliath was a very big man, and that was appealing to me because I've always been very short, and as a kid I was really short. So, I said this was a very beautiful story to me, just in its prose and in its concept of overcoming. And so I started to read about David. And there are very beautiful stories about David in the Bible. There are indeed. But there is one story about David in the Bible that shocked me to my core. तो लेकिन जब कुरान में पढ़े तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद का जिक्र किस तरह किया। हाय हाय, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके हाथों पे लोहा नरम कर दिया था।
पहाड़ भी उसके साथ तस्बीह करते थे, हमारे शुक्रगुजार बंदों में से था, हमने उस सलमान जैसा बच्चा उसको अता किया। ठीक है, तो वो कहता मैं कुरान में जो अंबिया का किरदार मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा हाँ यार ये वो लोग हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज जो उसके लिए, ये तो दूसरी चीज थी, पहली चीज जो अट्रैक्टफुल थी, वो कहता मुझे कुरान से तौहीद की जो चाशनी मिली ना, उसने मुझे अट्रैक्ट किया कि ये खुदा का कलाम ही हो सकता है। सर कुरान का तो हर सफा ही तौहीद है। कहते ये मुझे अट्रैक्ट किया इस चीज ने, वाकई अल्लाह ताला तौहीद के मामले में इतनी सेंसिटिव है। सर ये तो कुरान में ही लिखा हुआ है ना, इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने शिर्क माफ नहीं करना, इसके अलावा जितने गुनाह माफ कर देगा जिसके लिए चाहेगा। ये कुरान में ही हजरत ईसा का दिफा अल्लाह ने किया है ना, कि ये काफिर तो हजरत ईसा की तरफ शिर्क मंसूब किए हैं। क़ाल अल मसीह या बनी इस्राईल उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। मसीह अलैहिस्सलाम तो ये कहा करते थे, ऐ बनी इस्राईल इबादत करो उस रब की जो मेरा और तुम्हारा रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी, उसका ठिकाना आग है और वहां उसका कोई मददगार नहीं। सर भी कुरान ही बात करेगा। इससे भी बढ़ के नबी इस्लाम के बारे में सूरह ज़ुमर में वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। नबी तुम फरमा दो कि बेशक मेरी तरफ ये वही की गई और मुझसे पहले तमाम अंबिया की तरफ, कि अगर तुमने भी शिर्क किया तुम्हारे भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम आखिरत में खसारा पाने वालों में हो जाओगे। होए होए। तो वो कहता फिर मैं इस्लाम की तरफ आ गया। लेकिन मुसलमान अभी तक इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, ना कुरान की तरफ आ रहे। अफसोस की बात है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। जिस तरह से उनकी एक्सप्लेनेशन थी, थोड़ा मैं इनको बता दूं, वो देखो अब इनका ना कंसेप्ट तो लगभग सेम ही है। अब बाकी किताबों के अंदर, बल्कि कुरान के अंदर कई बार कम आता है थोड़ा सा। तो मतलब जैसे जिक्र तो आता है, लेकिन जिस तरीके से उनको प्रॉपरली उनको डिस्क्राइब किया गया प्रॉफिट्स को, जैसे दाऊद थे, वहाँ पे उनका नाम डेविड है, तो यूसुफ जी का नाम पता नहीं क्या है वहाँ पे। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है। अब यहूदियों के पास भी है, उनके पास भी इन चीज़ों का वर्णन है सारा का सारा। बट कुरान शरीफ के अंदर एंड एट द एंड सब चीज़ों को अच्छे तरीके से रिस्पेक्टिव वर्ड में बहुत तरीके से बार बार एक्सप्लेन किया गया। हिस्ट्री उनके पास भी है सारी की सारी। बट वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से मैं पढ़ता था वहां पे मेरे को जब ये पढ़ने को मिल रहा है कि वो ऐसी बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि कईयों का मानना है कि परमात्मा एक है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। अब वो क्या करते हैं कि वो यूं कहते हैं कि ये परमात्मा का बेटे हैं, और कई तो कहते हैं खुद ही कोड है वो। तो वो इस चीज पे प्रश्न कर रहे हैं कि जब परमात्मा भाई ओमनी प्रेजेंट हर जगह रहने वाला है या हर जगह देखने वाला है, ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी तो फिर ये मतलब किस तरह कंसेप्ट लेकर आज ये चल रहे हैं। तो इस वजह से उसके माइंड में क्वेश्चन थे सच को जानने के। तो जब उन्होंने पढ़ी, जैसे कुरान शरीफ पढ़ी, तो उसके बाद उनके मन में आया कि यहाँ पे तो परमात्मा को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया, अभी तेरा मेरा सबका एक ही है परमात्मा, जिसका कोई वो नहीं है, मतलब वो अलग है सबसे, उसने ही इस कुदरत को बनाया। तो इस तरीके जैसे उन्होंने पूरी कुरान शरीफ हमने भी पढ़ी है, देखी है, तो इस तरीके से उनकी जो उसके प्रति वो थी ना कि बात तो सेम ही है, चल तो एक ही रूट से रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पर आकर सच की बात बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है, उन्हें लग रही है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि यहाँ पर तो फिर मिलावट हुई है ना। अगर उनको खुद नबी को वो परमात्मा बना दिया, उन्होंने खुद खुदा बना दिया, समझ रहे हो, वो खुद कहते आए हैं कि हम परमात्मा, वो खुद जब तक जीवित थे उन्होंने यही कहा होगा कि परमात्मा का वो करो भी, एक परमात्मा की बात उन्होंने करी होगी। बट बाद के लोगों ने या तो उसमें मिलावट करी, जब तो वो कहते हैं कि वो शुद्ध नहीं है, तो कैसे मान लें। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि भाई अब भाई वो भेजे हुए जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो परमात्मा की वो करते हैं, अब उन्हीं को ही परमात्मा लोग बना रहे हैं, तो फिर वो सच उनको हजम नहीं होता। जहां पर तो वो सच की बात लिखी भी हुई है और बाद के लोगों ने कैसे वो कर दिया, शायद थोड़ा ऐसी है, समझ रहे तो मतलब इसका जो हमारे तत्व के निराकार, हैं। इसका कोई अंत नहीं, आकार नहीं, शक्ल नहीं, रंग नहीं, रूप हाँ नहीं, देख हाँ त्रय गुण से भी, हाँ, जिसे सबसे बुझाने भिन्न, का सबसे तत्व, भिन्न, सबसे भिन्न। तो उस उसको मैं गुस्सा। हाँ, उस ब्रह्म एक परमात्मा की बात। तो इस एक निराकार के अंदर इस मालिक की सृष्टि है, उसने अपने रूप अलग अलग लेके हर सृष्टि में, हर धरती के ऊपर, हर मतलब ये लगा लो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग अपने अपने रूप बना के एक जिससे आप ये लगा लो कि मसीह लगा लो, इनके हिसाब से हमारे साथ पूर्ण सतगुरु होता है, ठीक है, बात वही है, मतलब एक ही है। पता है क्या है, इसका मैं जो बताता हूँ। निचोड़ निकालोगे ना आप,
रूप परमात्मा ना अपने उस रूप में बदलाव नहीं करता। परमात्मा अपने उस रूप में, परमात्मा अपनी तरफ से, जैसे वो कहते हैं ना, वो कहता है कुन फयाकुन हो जा, तो सृष्टि होती गई, अपने आप में बनी गई, जिसको बिग बैंग में कहते हैं। तो उसके बाद परमात्मा जब हम जैसे बंदे होते हैं, तो हम जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा कोई तो ऐसा इशारा या ऐसी ज्ञान की वो नॉलेज भेज, तो परमात्मा अपने बंदे भेजता है जो नॉलेज से परिपूर्ण होते हैं, जिनको मैं सदगुरु कहते हैं। हम सदगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, ये प्रोफेट्स कह लो, पैगंबर कह लो, है ना। तो ये बात है, यही बात आप कह रहे हो, और इस तरीके से थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये बात है, तो उनको ये बात तब गलत लगी होगी ना कि जब उन्होंने उनको ही खुदा बना दिया, समझ रहे। तो उन्होंने कहा था कि भेजे हुए पैगंबर हैं, वो ज्ञान की बात करने आए हो यहाँ पे, हमें उससे जोड़ने आए हैं। तो बट आप अलग, तो ये थोड़ा सा होगा, तो इसी को वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो जो क्रिश्चियन, तो और वो यही कह रहे हैं कि हम, हमारे पास क्योर है कुरान का, और मतलब कि जैसे लोग हैं, वो खुद ना पढ़ रहे हैं, ना औरों को भी पढ़ने दे रहे हैं, अपने पास लेके तो बैठे हैं, लेकिन किसी और को नहीं दे रहे, जिससे वो प्योर हो जाए, मतलब वो उसको शिफा मिल जाए। तो इस तरीके की बात वो करें, अगर पढ़ेंगे, अपने खुद से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक अलग एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, तो औरों को भी जागरूक करेंगे। वही तो तो ये कहते बात हैं वो कह रहे हैं। तो बस वही है कि वो कह रहे हैं कि खुद मुसलमान मुसलमान नहीं बन रहे, कि और एक है, मतलब टोटल कुल मिला के हम एक की ही संतान है। इस धरती के ऊपर कोई जात पात व एक, वर्ण हाँ, भेद का कोई एक मतलब ने हमें बनाया, ये कह लो, है ना, एक उसमें ने, कोई मर्जी कौम बस, हो, कोई मर्जी हो, परमात्मा सिर्फ सबका एक हाँ, है। सब वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जीव जंतुओं के लिए भी वही एक परमात्मा है। उसी ने सबको बनाया, उससे अलग सारी उन्हीं का परमात्मा खलकत है ना तो उसकी सारी की वार्तालाप सारी। तो इंसान करता है, जीव जंतु पक्षी थोड़ी, पशु पक्षी कुत्ते थोड़ी हाँ, आगे कहेंगे कि हाँ, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह है, मेरा हाँ, खुदा है, मेरा वो है, मेरा जीसस है हाँ, या मेरा इब्राहिम है। उनको क्या काम आ, तो वही, इंसानों के अंदर ये चीजें बनाई हुई है, जो बिल्कुल समझ इंसान, सकता है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझदार जिसको बुद्धि दी चीजें। है मालिक ने। तो बस काफी अच्छी वीडियो थी, अपने आप में बात करने लायक भी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि खुद मुसलमान ही उस चीज को वो नहीं कर रहे, और वाकई कई बार देखने को मिलता है बहुत सारी चीजें जो होती हैं, पर हम सवाल नहीं उठाएंगे किसी के ऊपर, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, और इसी तरीके से किसी और को भी नहीं उठानी चाहिए, बजाय अपने पे ध्यान देने के। क्यों? बजाय अपने को सुधारने के, अपने पढ़ने पे, जिस तरीके से यूसुफ जी की सीरीज कर रहे हैं, वो किसी और पे सवाल नहीं उठाते, ना ही उल्टा बोलते थे। उन्होंने जुलेखा के लिए भी एंड टाइम तक उन्होंने यही कहा था ना, प्रार्थना जबकि की थी। कि वे परमात्मा से प्रार्थना करती कि तू उनकी बुद्धि बदल दे। तो बस ये बात अगर हम कर पाए तो इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा तो उन्होंने जोर थोड़ी ना लगाया कि मैं उनका खून कर दूं या वो कुछ उनका बर्बाद हो जाए, परमात्मा से मांग के परमात्मा नहीं कर दे। बेशक उनकी बुद्धि खराब काम कर रही थी, कईयों की कर रही थी, लेकिन सबके लिए उन्होंने दुआ ही मांगी ना। तो इसी तरीके से हम यही कर सकते हैं, जो कि वीडियो का मेन मोटिव भी था, और सब चीजों का, और जो कुरान शरीफ का भी है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि काफी अच्छी वीडियो थी। इस तरह की वीडियोस आप भी सुने, देखें और शेयर करें, ताकि लोगों को बार बार ये चीजें बार बार आए ना, तो तब भी होता है, कहते हैं ना, बार बार कर कर अभ्यास करके ही, तो बस वही इंसान तभी होता है, बस आगे बढ़ पाता है, उसके माइंड में बैठ जाती हैं बातें, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैच कर लेता है, और वो उस पर वर्क भी करता है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ताकि ऐसी वीडियो की ज़्यादा आपके सामने आते हैं। बाय।